जी हां दोस्तों, अचानक सैकड़ों नरकंकाल मिलने से देवभूमि में मच गई खलबली। देश दुनिया की नजरें टिकी उत्तराखंड की तरफ। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड न्यूज में आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबर बताएंगे जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर उत्तराखंड की तरफ देश और दुनिया की निगाहें क्यों टिक गई और कब टिकी। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ों में स्थित रूपकुंड झील एक और जहां अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं इस जगह से मिले कंकालों का रहस्य की कहानी काफी रोचक है। मगर उत्तराखंड के रूपकुंड का बहुत ही रोचक इतिहास यही जगह है जहां से 500 से अधिक नरकंकाल मिलने से देश और दुनिया में हलचल मच गई थी। आइए आपको बताते हैं देवभूमि के रूपकुंड के उत्पत्ति पर पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। दोस्तों, मान्यता है कि एक बार कैलाश जाते समय देवी नंदा को प्यास लगी। नंदा के सूखे होठ देख करके भगवान शिव ने चारों ओर देखा, परंतु कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर गाड़ दिया और वहां से कुंडाकार में जलाधार फूट पड़ी। नंदा के कुंडा से पानी पिया और उसके स्वच्छ जल में स्वयं को शिव के साथ एकाकार देख आनंदित हो उठी। दोस्तों, तब से यह कुंड रूपकुंड और शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। यहां का पर्वत त्रिशूल और नंदा घुंघटी आसन निकलने वाली जलाधार नंदाग्नि कहलाई। नंदा पद से जुड़ी लीक और लोक मान्यताओं और कथाओं में कन्नौज के राजा यशध्वल की सेना के साथ कैलाश की यात्रा देवी की कुपित होने के सैकड़ों सैनिक और लोगों के हिम शिखरों के नीचे रूपकुंड से समीप दब जाने से मौत होने का जिक्र है। ये नरकंकाल उन्हीं लोगों के हैं। साहित्यकार यमुना दत्त वैष्णव कहते हैं कि गढ़वाल के कुछ सीमांत गांव में मुर्दों को ऊंचे ऊंचे हिमकुंडों तक ले जाकर के विसर्जित करने की प्रथा है। गांव के लोग अपने मृतकों को सतोपंथ कुंड 18,000 फीट वाल तक ले जाकर के विसर्जित करते हैं। संभव है कि रुद्रकुंड, जिसे रूपकुंड भी कहते हैं, ऐसा ही शमशान हो जहां प्राचीन काल में कत्यूर के लोग भी अपने मुर्दों को उनकी सदती के लिए वैतरणी को पार कर करके डाल जाते हों। बहरहाल, नरकंकालों का रहस्य जो भी हो, लेकिन इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूपकुंड नंदा पथ का अलौकिक पड़ाव है। दोस्तों, 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्च के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहां हुई ओलावृष्टि में फंस गया, जिसमें सभी की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट के बॉल के साइज के बराबर ओले रहे होंगे। वहां कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था। सिर छिपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना 850 एडी के आसपास की होगी। 850 दोस्तों, 2023 चल रहा आज के 25 चल रहा आज के वक्त में। दोस्तों, इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद नेथानी लिखते हैं कि 40 गुणा 30 फीट लंबाई चौड़ाई में सिमटी भयानक हिम गारयुक्तों कुंड आकृति वाली इस हिमानी झील का नाम सर्वप्रथम 1898 में ब्रिटिश अन्वेषकों को ज्ञात हुआ। 1907 में त्रिशूली अभियान पर निकले लॉन्गस्टाफ होमकुंड गली जहां तक ये पहुंचे थे, उन्होंने वहां स्थित पंजर, चप्पल आदि वस्तुओं का उल्लेख अपनी पुस्तक में भी किया है। दोस्तों, 1927 में अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर रटलेश ने आधुनिक पर्वतारोहण उपकरणों से लैस होकर के त्रिशूली अभियान किया, परंतु वहां भी होमकुंड गली से आगे नहीं बढ़ सके। 1883 में दोबारा से ग्राम ने इसी रास्ते से एक असफल पर्वतारोहण अभियान किया। 1942 में वन विभाग के एक अधिकारी मधवाल और स्कॉटिश ले हैमिल्टन जब रूपकुंड पहुंचे तो उन्हें भी चप्पलें और अस्थि अवशेष प्राप्त हुए। 1955 में मघवाल को फिर तत्कालीन उपवन मंत्री जगमोहन सिंह नेगी के साथ वहां जाने का अवसर मिला और तब रूपकुंड के कंकालों के निर्वंश का और ऐतिहासिकता का अन्वेषण आरंभ हुआ। दोस्तों, निष्कर्ष यह निकला कि ये अवशेष कम से कम 650 साल पुराने हैं, जिसमें 150 वर्ष की वृद्धि या कमी की जा सकती है। दोस्तों, अगर स्थानीय लोगों की माने
तो उनके अनुसार एक बार राजा जिसका नाम जसधावल था, नन्दा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले। उनको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहते थे। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ में देवी दर्शन जाने को मना किया। जैसा कि तय था, इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उनकी रानी, आने वाली संतान को भी सभी को एक साथ खत्म कर दिया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियों और अन्य गहने मिले, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थीं। मगर अचानक मिलने वाले इन नरकंकालों ने देवभूमि में सबको हैरान और परेशान कर दिया। ये खबरें जैसे जैसे पढ़ी, आगे बढ़ी, उत्तराखंड, पूरे देश और विदेशों में भी इन खबरों को लेकर के खूब चर्चाएं हुई और लोगों की निगाहें उत्तराखंड की तरफ टिक गईं। इसीलिए हमने यहां पर लिखा, जब देवभूमि ने सबको चौंका दिया। उत्तराखंड न्यूज में आज के इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।